नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा के पिता के घर। अब तक आप लोगों ने सुना कि सारा के पिता के घर पर जिंदल ब्रदर्स जाते हैं और वहां की हालत कुछ ठीक नहीं। एक गंजा मोटा आदमी सारा के साथ शादी करने के लिए वहां बैठा हुआ था। वही सारा के पिता हकलाते हुए बोले, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कुछ बात है? तो हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये तो जान ले कि यहाँ क्या हो रहा है और सारा इस तरह से जमीन पर क्यों बैठी हुई है। ये सुनकर सारा के पिता अभी कुछ बोलते, तभी मनोज पांडे घमंड भरी आवाज में बोला, तुम बच्चे कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वह बड़ों की बात है। ये सुनकर जिंदल परिवार के सदस्यों की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि आज तक किसी ने उनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था। मनोज पांडे को पहले तो जिंदल ब्रदर से थोड़ा सा डर लगा था, क्योंकि उनका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जब उसने देखा कि उनकी उम्र कम है तो उसका डर खत्म हो गया और वह वापस पहले की तरह घमंड में आ गया। वही मनोज पांडे की बात सुनकर तो सारा के परिवार को डर लगने लगा। हालांकि सारा की सौतेली माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहां बैठे हुए हर किसी की पहचान नहीं जानती थी। वह जिंदल परिवार के ज्यादातर लोगों से कभी नहीं मिली थी और उसका सौतेला बेटा भी बेवकूफ वैसा ही था। उसकी नजरें तो अनाया की खूबसूरती पर टिक गई थी। अनाया थी ही किसी डॉल की तरह। बड़े से बड़ा आदमी अगर एक नज़र उसे देख ले तो अपनी नज़र हटाने से पहले 100 बार सोचेगा। वही सारा का सौतेला भाई तो एक घिनौना इंसान था। उसकी नज़रें तो अनाया की खूबसूरती पर ही अटक गई थी और यह बात वहां बैठे हुए जिंदल ब्रदर्स ने भी नोटिस कर ली। ये देखते ही उन सब का ऑरा एक साथ खतरनाक हो गया और कमरे का तापमान तुरंत नीचे गिर गया। ऐसा होते ही हर किसी को अपने अंदर डर की लहर महसूस हुई और सबसे ज्यादा तो सारा का सौतेला भाई डर गया, क्योंकि इतने सारे लोगों की नजरें अपने ऊपर महसूस करके वह 2 कदम पीछे हट गया। उसने देखा तो वहां खड़े हर किसी की खतरनाक नजरें उसी पर थी। यहाँ तक कि रोबोट सुजुका और नोबिता भी उसे कठोर नजर से घूर रहे थे, जैसे वह अभी ही उसे जान से मार देंगे, जिस वजह से वह हड़बड़ा गया। वही सारा के पिता तो डर से कांपते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस सारा के रिश्ते की बात हो रही है। ये सुनकर हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, किसे क्या मैं जान सकता हूँ? इतना बोलकर वह मनोज पांडे की ओर देखकर बोला, लगता है इनके बेटे के साथ ही हो रही होगी। ये सुनकर तो अनाया को हंसने का मन कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसे मौके पर भी मजाक कर सकता है। सब कुछ पता होने के बाद भी उसने मनोज पांडे की बेइज्जती कर दी। वही मनोज पांडे का ईगो हट हो गया। वह गुस्से में बोला, नहीं मैं ही उसे शादी कर रहा हूँ। वैसे भी उस जैसी लड़की से कोई शादी ही क्यों करेगा, जिसकी अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं है। अच्छा ही होगा मैं उसे शादी कर लूं, तो उसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये सुनकर अनाया की आंखों कठिन हो गई। वही जिंदल ब्रदर्स उसे घूरने लगे। तभी आकाश जिंदल कड़क आवाज में बोला, लगता है तुम्हें शादी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। फिर वह सारा के पिता की ओर देखकर बोला, क्या आप सच में अपनी बेटी की शादी इतनी घटिया आदमी से करवाना चाहते हो, और वह भी इतने ज्यादा उम्र के आदमी से? ये सुनकर सारा के पिता डर गए, लेकिन फिर वह खुद को मजबूत दिखाते हुए बोले, यह मेरी बेटी है, उसकी शादी किसे होगी, वह मेरा मामला है। अच्छा होगा कि आप लोग बीच में ना बोले, वैसे भी यह उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। मिस्टर पांडे बड़े आदमी है, वहाँ सारा खुश रहेगी। वहीं दूसरी ओर मनोज पांडे का तो हाल ही बेहाल था। वह गुस्से में बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं पांडे परिवार का मालिक हूँ। तुम जैसे बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे दिखाने की? वही यह सुनकर तो सारे के पिता को भी डर लगने लगा। आखिरकार जिंदल परिवार की हैसियत बहुत ज्यादा ऊपर थी। वह उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह मनोज पांडे को शांत करते हुए बोले, मिस्टर पांडे शांत हो जाए, आपके लिए गुस्सा अच्छा नहीं है, और वैसे भी ये लोग तो बस हमसे बातें कर रहे हैं। ये सुनकर मनोज पांडे गुस्से में बोला, तुम इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो, ये बस बच्चे ही तो है। ये सुनकर ज्ञान जिंदल हंसते हुए बोला, लगता है इसे पता नहीं है कि हम कौन हैं। फिर वह इतराते हुए बोला, हम जिंदल ब्रदर है। अच्छा होगा तुम जो भी कहना चाहते हो
वह एक बार सोच कर कहो। ये सुनकर तो मनोज पांडे एक पल के लिए डर गया। वह जिंदल परिवार का नाम कैसे नहीं जानता। वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, क्या तुम वही जिंदल परिवार से हो जो मिलिट्री में बहुत बड़ा नाम रखता है? ये सुनकर ज्ञान घमंड भरी आवाज में बोला, बिल्कुल। और कौन सा जिंदल परिवार है मुंबई सिटी में? ये सुनकर मनोज पांडे डर गया। वह डरते हुए बोला, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अभी। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षद जिंदल उसे घूरते हुए बोला, जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो वह रिश्ते में हमारी दूर की चचेरी बहन लगती है। क्या अभी भी तुम्हारी हिम्मत है उसे शादी करने की? ये सुनकर एक पल के लिए मनोज पांडे डर गया, लेकिन फिर वह घमंड भरी आवाज में बोला, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसकी शादी करवाना चाहते हैं? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तभी सारा की सौतेली माँ भी बोल पड़ी, इसमें गलत ही क्या है? जिंदल परिवार ने पहले ही सारा को छोड़ दिया है, तो तुम लोग बीच में क्यों बोल रहे हो? ये सुनकर अन्याय की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी खतरनाक आवाज में बोली, लगता है शेरगिल परिवार के दिन भर गए हैं। जो शेरगिल परिवार के घर की एक मिस्ट्रेस भी हमारे सामने अपनी जुबान चला रही है। फिर वह मनोज पांडे की ओर देखकर बोली, अगर अपनी कंपनी और प्रॉपर्टी को बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल अनाया को ज्यादा बहस करने का आज मूड नहीं था। वह बस सब कुछ जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। अनाया की बात मनोज पांडे के दिल पर भी लगी। वह अनाया को नहीं जानता था, इसलिए वह घमंड भरी आवाज में बोली, तुम दो कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वही उसकी बात जिंदल परिवार को गुस्सा दिला गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो अनाया को गुस्सा आया। आजकल हर कोई उसे उसकी औकात दिखा रहा था। पिछली बार हर्षवर्धन की दादी भी उसे नीचा दिखा रही थी और आज यह आदमी भी उसे नीचा दिखा रहा था। ये सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपना फोन निकाला और अपने सेक्रेटरी बेला को एक मैसेज किया। उसके बाद वह घमंड भरी नजरों से मनोज पांडे को देखते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या नहीं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मनोज पांडे भी घमंड में बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वह सारा के पिता की ओर देखकर बोला, क्या तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते? तो अब क्यों इतना खामोश बैठे हो? जल्द से जल्द प्रोसेस खत्म करो, मुझे दूसरे भी काम है। अभी वह इतना ही बोला था कि उसका फोन बजा। फोन पर उसका सेक्रेटरी था। उसके सेक्रेटरी की बात सुनकर वो डर से कांपने लगा। वह सारी हुई आवाज में जिंदल ब्रदर्स की ओर देखते हुए बोला, क्या ये सब कुछ तुम लोगों ने किया है? जिंदल ब्रदर्स भी कंफ्यूज थे। वह एक बार मनोज पांडे को देखते हैं, फिर अनाया की ओर देखते हैं। अनाया के चेहरे पर अभी भी शैतानी भाव थे। वह समझ गए कि यह जरूर उसकी शैतान सिस्टर का काम होगा। कुछ बात सच थी, कुछ गलत थी। दरअसल ये काम उसके शैतानी हस्बैंड हर्षवर्धन का था। जब से अनाया जिंदल विला गई थी, तब से ही हर्षवर्धन अपनी ऑफिस की केबिन में बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। उसके साथ साथ उसके हाथ में पहनी हुई डिजिटल रोबोट का माइक भी ऑन था, जिस वजह से अनाया के आसपास जो भी बातें हो रही थी वह सुन पा रहा था। माँ, दरअसल पिछली बार जब हर्षवर्धन सुनसान आइलैंड पर गया था और उसकी वॉच टूट गई थी, तभी अनाया ने उसके लिए एक और ऐसे ही डिजिटल रोबोट बनाया था। वह पहले वाले से भी ज्यादा एडवांस था और वह डायरेक्ट रोबोट रैम से कनेक्ट था। इसीलिए जैसे ही हर्षवर्धन ने सुना कि एक मामूली सा बिजनेसमैन उसकी बीवी को धमका रहा है और उसकी औकात याद दिला ला रहा था, तो हर्षवर्धन ने तुरंत ही पांडे परिवार के बिजनेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट में ही पांडे परिवार बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ गया। वही मनोज पांडे की बात सुनकर तो सारा के परिवार वाले भी सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान यहाँ बैठे बैठे सिर्फ 10 मिनट में किसी को बर्बाद कर सकता है। अब तो उन्हें भी डर लगने लगा था। वही ज्ञान जिंदल अपने एक साइड आवाज में बोला, लिटिल प्रिंसेस, ये तुम्हारा काम है ना? तुमने ही इस बेकार आदमी को बर्बाद किया है ना? ये सुनकर अनाया शैतानी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। यह मुझे अपनी औकात दिखा रहा था, तो मुझे लगा इसकी औकात कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, तो मैंने आजमाने के बारे में सोचा, लेकिन ये तो 10 मिनट भी नहीं टिका। ये सुनकर जिंदल ब्रदर को हंसी आ गई। यहाँ तक कि सख्त रहने वाला हर्षद भी हंसने लगा और प्यार से अपनी छोटी सी बहन के सिर पर हाथ फेरा देता है। आज उसे अपनी छोटी सी प्रिंसेस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वह काफी शैतानी करने लगी थी।
वहीं उन लोगों की मजाकिया बात सुनकर वहां बैठे हर किसी को सदमा लग गया। ये सब कुछ उस लड़की ने किया है जो उनके बीच में बैठी हुई है। अब तो वह भी जानना चाहते थे कि वह लड़की कौन है। सारा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया बस 10 मिनट में किसी को इस कदर बर्बाद कर सकती है, लेकिन वह आभारी थी, भले ही वह कुछ बोल नहीं रही थी। तभी मनोज पांडे अपने घुटनों पर आते हुए उनके कदमों में बैठकर बोला, प्लीज मिस्टर जितेंद्र, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरी गलती है, मैंने आपके साथ इस तरह से बात की। मैं आगे से कभी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। प्लीज आप मुझे बर्बाद मत कीजिए, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर हर्षद जिंदल उसे घूरते हुए बोला, तुम गलत इंसान से माफी मांग रहे हो, तुम्हें बर्बाद हमारी लिटिल नप्रिंस ने करवाया है। इतना बोलकर वह प्यार से अनाया के सिर पर हाथ रख देता है। वही यह सुनकर तो मनोज पांडे तुरंत अनाया के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, लेकिन वह भी अनाया के पैरों को छू पाता उससे पहले ही एक जोड़ी हाथ ने उसे दूर धकेल दिया। वो तुरंत पीछे जाकर गिर गया। या यह कोई और नहीं, रोबोट नोबिता था जो अनाया की सेफ्टी का जिम्मेदार था। तभी अनाया उन लोगों को घूरते हुए बोली, ठीक है, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ और आगे से कभी ऐसी घटिया हरकत मत करना। वैसे भी अनाया की उसे ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं थी, वह बस चिड़चिड़ी हो रही थी, इसलिए वह उसे बर्बाद करने पर अड़ी रही, वरना वह इतनी छोटी सी बात पर उसे बर्बाद नहीं करती, बस वार्निंग देकर छोड़ देती या फिर छोटा मोटा नुकसान करती, उसे ज्यादा कुछ नहीं। वही मनोज पांडे भी अपनी जान बचाकर भाग गया। क्या सारा बच पाएगी और क्या होगा जब अनाया सारा को बचाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।